गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे विराम चिन्ह, चैप्टर 10। बोलते समय हम लगातार एक ही गति से न बोलकर बीच बीच में रुकते चलते हैं। इससे दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों भावों को समझाने में मदद मिलती है। इसी प्रकार लिखते समय रुकने के लिए स्थानों पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम लोग लगातार बोलते हैं तो अपनी बात को समझाने के लिए हम लोग बीच बीच में रुक जाते हैं, जिससे हमारी बात को जो दूसरा व्यक्ति है वो आसानी से समझ सके। इसी प्रकार जब हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं तो लिखने में भी हम रुकते हैं। रुकने के लिए वहाँ पे हम कुछ विराम चिन्हों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम कौन से विराम चिन्ह का यूज़ करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। सभी बच्चे जानते होंगे पूर्ण विराम क्या है। पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम क्या है? ये सामान्य वाक्यों के अंत में आता है। हम लोग जब कोई सेंटेंस लिखते हैं तो एक पतली सी लाइन बना देते हैं, खड़ी लाइन जिसको कहते हैं खड़ी लाइन। तो हम लोग एक खड़ी लाइन लगा देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? विराम चिन्ह होता है। उसको हम लोग पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं खड़ी पाई। ये हमारी पुस्तक है, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ये हमारी पुस्तक है। फिर जब ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो हम वहाँ पे हमने लगा दी खड़ी पाई, तो उसको खड़ी पाई हिंदी में बोलते हैं, लेकिन वो हमारा क्या कहलाता है? पूर्ण विराम कहलाता है। ओके, पूर्ण विराम कहलाता है। सेकेंड सेंटेंस आपका है मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो ये भी आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक खड़ी पाई लगा देंगे, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, इसके बाद आता है आपका दूसरा विराम चिन्ह अल्प विराम। तो जब नामों या विशेषणों के बीच में आता है, जब कोई हम नाम लिखते हैं या कोई विशेषण शब्द यूज़ किए जाते हैं तो उनके बीच में हम लोग लगा देते हैं। जैसे पिताजी ने मेले में खिलौने, गुब्बारे, कपड़े और मिठाइयाँ खरीदी। अगर हम लोग विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे तो हमें बीच बीच में लिखना पड़ेगा पिताजी ने मेले से वे खिलौने खरीदे, पिताजी ने गुब्बारे खरीदे, पिताजी ने कपड़े खरीदे। किंतु जब हम विराम चिन्ह अल्प विराम लगा देते हैं तो हमें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम लोग केवल एक बार में ही कि पिताजी ने मेले से खिलौने, फिर अल्प विराम लगाया, फिर गुब्बारे, फिर अल्प विराम लगाया, कपड़े, फिर अल्प विराम, फिर मिठाइयाँ खरीदी। तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। यह घड़ी सस्ती, सुंदर, नई और टिकाऊ है। यह घड़ी सस्ती, सुंदर, नई और टिकाऊ है। तो इसमें भी हमें बार बार पूरा सेंटेंस लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, केवल हम बीच में अल्प विराम लगाते गए और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर आता है प्रश्नसूचक चिन्ह। तो ये हमारे क्वेश्चन को दर्शाते हैं। क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? तो जब क्या, क्यों, कैसे, कहाँ ये आएगा तो यहाँ पे प्रश्नसूचक चिन्ह लगेगा। क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। तुम्हारे पास कितनी पेंसिल है? यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया।
ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो जब हम किसी से कोई बात करते हैं तो किसकी, किसके, कहाँ, कैसे, कब, कितनी, तो ये सब कैसे हैं, कोई सेंटेंस प्रश्नवाचक सेंटेंस कहलाते हैं। ओके बच्चों, अब आता है आपका 4 विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह यह विस्मय शब्दों के अंत में आते हैं। ठीक है। छी, यहाँ कितनी बदबू है। वाह, तो ये इस एक खड़ी लाइन बनाने के बाद नीचे एक पॉइंट लगा दिया जाता है तो विस्मय सूचक चिन्ह बन जाता है। ठीक है। कितना सुंदर पक्षी है, तो यहाँ पे यह देखा गया कि कितना सुंदर पक्षी है, तो यहाँ कितना अद्भुत, एकदम विस्मय हो रहा है। अरे अरे वाह, इतना इतना सुंदर, अरे वाह इतनी अच्छी मिठाई, अरे वाह इतना अच्छा खिलौना, इतने अच्छे कपड़े। तो जहाँ पे विस्मय का बोध होता है वहाँ पे विस्मय सूचक चिन्ह लगाए जाते हैं। ओके बच्चों, आप लोग इसको रीड करेंगे और रीड करके वीडियो बना के हमें सेंड करेंगे। यही आपका होमवर्क है, केवल आज इसकी रीडिंग होगी। ठीक है।